हर हर महादेव दोस्तों, ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शैलम मल्लिकार्जुन महादेव की जय। मैं आपका होस्ट हूँ दोस्त सचिन शर्मा, आप सबको लेकर आप पहुंचा हूँ जी आंध्र प्रदेश में विराजे महादेव जी के दूसरे ज्योतिर्लिंग यानी कि श्री शैलम मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करवाने के लिए। तो बस इस वीडियो के माध्यम से जी आप सबको सारी जानकारी दी जाएगी कि अगर आप भी मल्लिकार्जुन महादेव जी के दर्शन करने के लिए आंध्र प्रदेश में आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा और किस किस मोड से, किस किस माध्यम से आपके जो दर्शन है वो सुगम हो जाएंगे और किस माध्यम से आप महादेव जी को यहाँ पर स्पर्श दर्शन कर सकते हैं। देख सकते हैं इस समय हम मंदिर प्रांगण के बिल्कुल बाहर उपस्थित है। दर्शन हमारे संपन्न हो चुके हैं। कल से हमने 2 बार दर्शन कर लिया, एक बार श्रृंगार दर्शन तो दूसरी बार स्पर्श दर्शन, और अभी हम स्पर्श दर्शन करके ही मंदिर प्रांगण से बाहर आ रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दी जाएगी। श्री शैलम तक पहुंचने के लिए आपको नल्ला मल्ला फॉरेस्ट पार करना पड़ता है और नल्ला मल्ला की पहाड़ियों पे ही ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये मंदिर है, ये स्थापित हुआ पड़ा है। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। आज हम आप सबको लेकर आए हैं एक अद्भुत और दिव्य यात्रा पर। यह है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जो कि भारत के आंध्र प्रदेश में स्थापित है। ये सनातन धर्म के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है और इसे मोक्ष प्राप्त करने का द्वार माना जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती स्वयं यहाँ पर विराजमान है, इसीलिए इसे कैलाश का भूमि स्वरूप भी कहा जाता है। इस व्लॉग में हम आपको हर पहलू की जानकारी देने वाले हैं। दिल्ली से श्री शैलम पहुंचने के सारे माध्यम, मंदिर में दर्शन कैसे करें, स्पर्श दर्शन और वीआईपी पास का प्रोसेस, मां ब्रह्मरांबिका शक्तिपीठ का महत्व, श्री शैलम में और क्या क्या घूम सकते हैं और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का आध्यात्मिक महत्व। तो चलिए इस पवित्र यात्रा को शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग। आज के हमारे सफ़र की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है जी IGI टर्मिनल 3 से। यहाँ से दिल्ली से मैं सबसे पहले फ़्लाइट लेकर जा रहा हूँ जी हैदराबाद के लिए। वहाँ से फिर अपना आगे का सफ़र श्री शैलम के लिए हम कंप्लीट करेंगे। ऑप्शंस आपके पास और भी होती हैं, आप चाहें तो आप ट्रेन से भी जा सकते हैं हैदराबाद तक, लेकिन प्रेफरेबल फ़्लाइट रहती है क्योंकि थोड़ा सा टाइम सेविंग रहता है ये आप सबके लिए। श्री शैलम एक पवित्र धाम है जो आंध्र प्रदेश के नल्लमला पर्वत में स्थित है। यहाँ पहुँचने के कई तरीके हैं। नंबर 1, बाय एयर यानी कि हवाई यात्रा। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो श्री शैलम से लगभग 213 किलोमीटर की दूरी पर है। आप दिल्ली से हैदराबाद तक की डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हैं, जो करीब 2.5 घंटे की होती है। हैदराबाद से आगे का सफ़र आप बस या फिर टैक्सी से कर सकते हैं। नंबर 2, बाय ट्रेन यानी कि रेल यात्रा। श्री शैलम का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन मरकापुर रोड है, जो श्री शैलम से लगभग 85 किलोमीटर दूर है। आप दिल्ली से हैदराबाद या फिर मरकापुर रोड तक ट्रेन से भी आ सकते हैं और वहां से बस टैक्सी से श्री शैलम पहुंच सकते हैं। नंबर 3, बाय रोड यानी कि सड़क मार्ग। हैदराबाद से TSRTC की डायरेक्ट बस चलती है जो 7 से 8 घंटे में श्री शैलम पहुंचाती है। टैक्सी या पर्सनल व्हीकल से आप नल्लमला जंगल के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए भी श्री शैलम पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी श्री शैलम की यात्रा कम बजट में करना चाहते हैं तो दिल्ली से ट्रेन लेके हैदराबाद और हैदराबाद से सरकारी बस पकड़ के आप श्री शैलम आराम से पहुंच सकते हैं। हैदराबाद से श्री शैलम की बस सुविधा बहुत ज़्यादा है। आपको हर आधे 1 घंटे में
TSRTC की बस हैदराबाद से श्रीशैलम के लिए मिल जाती है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत दिल्ली से करी और फ्लाइट लेकर हैदराबाद आ पहुंचा, जहां हमारे YouTube परिवार के कुछ सदस्य हमारे आगमन का इंतजार कर रहे थे, जिनसे आपको आगे चलते चलते हम जरूर मिलवाएंगे। जी दोस्तों, लगभग 2.5 घंटे का सफ़र करके इस समय हम हैदराबाद आ पहुंचे हैं और हैदराबाद में हमें पिक करने के लिए इस टाइम रात के 12:30 बजने वाले हैं और पिक करने के लिए हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर आ रहे हैं, तो जिनसे आपको भी जल्दी रूबरू करवाएंगे और उन्हीं के साथ अपनी ये जो श्रीशैलम की यात्रा है ये कंप्लीट करेंगे, संपूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। हैदराबाद पहुंचते हुए मुझे रात के 12 बज गए और रात्रि विश्राम हमने हैदराबाद में करना ही उचित समझा, ताकि सुबह समय से हम श्रीशैलम की तरफ निकल पाएं। वेरी गुड मॉर्निंग। आज है जी हैदराबाद में हमारा पहला दिन और राइट नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स श्रीशैलम। कल नाइट का हमारा स्टे हैदराबाद में ही रहा, तो अब मॉर्निंग में हम मूव कर रहे हैं जी मल्लिकार्जुन यानी कि श्रीशैलम की तरफ। सुबह का समय है और हैदराबाद से हम श्रीशैलम की तरफ निकल चुके हैं। ये लगभग 250 किलोमीटर का सफर बेहद ही खूबसूरत और रोमांचक होने वाला है, जिसमें सबसे पहला स्टॉप हम डिंडी रिजर्वायर पर लेते हैं। ये एक शांत और सुंदर झील है और आपके सफर का भी पहला पिट स्टॉप डिंडी रिजर्वायर हो सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम नल्लमला फॉरेस्ट में प्रवेश करते हैं। ये घने जंगल और वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत मशहूर है। फिलहाल के लिए श्रीशैलम की तरफ मूव करते हुए हमने होल्ड लिया जी लंच ब्रेक का। इस समय हम घाट रोड पे हैं। आपको बता दूं, ये जो हैदराबाद का मेन रोड कनेक्टिविटी करता है श्रीशैलम से, तो बीच में ये बहुत ही लंबा स्ट्रेच आता है, लगभग 80-90 किलोमीटर्स का, जिसे घाट रोड बोला जाता है। ये सारा नल्लामला फॉरेस्ट है, जहाँ पर आपको टाइगर, तेंदुए वगैरह सब कुछ देखने को मिलता है। तो इसके चलते फॉरेस्ट रीजन होने के कारण ये जो सड़क है इसको शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बंद कर दिया जाता है। तो इसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि अगर आप हैदराबाद से निकल रहे हो तो आप श्रीशैलम एक स्पेसिफिक टाइम पे ही पहुंच सकते हो, और अगर आपने श्रीशैलम से वापस हैदराबाद जाना है तो भी आपको स्पेसिफिक टाइम पर ही जाना पड़ेगा। तो बस यहाँ पर अभी अपना लंच ग्रहण करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं, और यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से हमारा अभी 70 से 75 किलोमीटर बचा है श्रीशैलम। वहाँ पर पहुँचते हैं और आप सबको भी प्रभु के दर्शन करवाते हैं, और जिनके साथ हम जा रहे हैं श्रीशैलम उनसे भी आपको मिलवाते हैं जल्दी ही। एक चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि हैदराबाद से श्रीशैलम जाने वाला हाईवे घने जंगल में होने के कारण शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक बंद रहता है। शाम होते होते हम आप पहुंचते हैं श्रीशैलम डैम के पास, जहां से जल कल कल करके बह रहा था। इस जल की धारा को यात्री कृष्णा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी देख सकते हो कि इस समय हम श्रीशैलम के ये डैम है जहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आपको बताना चाहूँगा कि डैम के उस पार श्रीशैलम है सारा, मतलब आंध्र प्रदेश, और इस साइड है तेलंगाना। तो ये बीच में काइंड ऑफ समझ सकते हो कि ये जो पानी बह रहा है, पानी का फ्लो, ये एक टेरिटरी को डिसाइड कर रहा है कि उस तरफ आंध्र प्रदेश है और इस तरफ है जी तेलंगाना। बाकी इस जर्नी में हमारे साथ हमारे YouTube परिवार के कुछ मेंबर्स ज्वाइन हुए हैं, देख सकते हैं जी। हर हर महादेव, जयकारा शेरावाली दा, तो सच्चे दरबार की जय। तो आप सभी भी जैसे देखो, ये जो लेडीज गैंग बैठी है ये भी पहली बार जा रही है मल्लिकार्जुन जी के दर्शन करने। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक का? अभी तक का बहुत अच्छा लग रहा है कि हम श्रीशैलम आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन स्वामी का दर्शन कर लेंगे, और वो भी आपके साथ। और भैया तो पहले भी आए हुए हैं, तो थर्ड टाइम। और एक भैया हमारे पीछे भी बैठे हैं जिनसे हम वैष्णो देवी में मिल चुके हैं।
शाम के लगभग 5:30 बज गए हैं और इस समय हम मल्लिकार्जुन मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मल्लिकार्जुन जी के दर्शनों से पूर्व आपको श्री साक्षी गणपति जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है। तो बस हम भी मंदिर प्रांगण में आप पहुँचे हैं साक्षी गणपति जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ की आपको महत्वता बताते हैं और साक्षी गणपति जी के दर्शन करवाते हैं। मल्लिकार्जुन दर्शनों से पहले साक्षी गणपति जी का दर्शन अनिवार्य होता है। माना जाता है कि यहाँ गणेश जी आपकी यात्रा का गवाह बनते हैं, यानी कि आपकी यात्रा का साक्षी बनते हैं और कैलाश में बैठे भोलेनाथ को बताते हैं कि आप उनके दर्शन के लिए आ चुके हैं। इसीलिए दर्शन के पहले यहाँ आना शुभ माना जाता है। तो जी देख सकते हो कि मंदिर में दर्शन प्राप्त कर लिया। भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। तो लगभग 1 या 2 मिनट लगे हमें केवल दर्शन करने में श्री साक्षी गणपति जी के। और आप भी दर्शन कीजिए इस क्लिप के माध्यम से। ओम गण गणपते नमः। आंटी जी ने जैसे बताया कि इनका नाम साक्षी गणपति इसलिए रखा गया है क्योंकि जो गणेश भगवान है वो कैलाश में बैठे भोले बाबा को बताते हैं कि ये जो श्रद्धालु है ये आपके चरणों में आ रहे हैं और उस चीज़ का मैं साक्षी रहा हूँ। मैंने सही बोला? हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैं आपके भक्तजन हाजिरी लगाए हैं करके कैलाश में महादेव को गणेश जी बताते हैं। तो इसी बात में बोलेंगे ओम गण गणपते नमः। तो चलिए जी, साक्षी गणपति जी के दर्शन तो हो चुके हैं और अब आगे मल्लिकार्जुन मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं क्योंकि हम प्रायर बुकिंग कोई करके नहीं आए क्योंकि इस सीज़न में भीड़ वगैरह नॉर्मल चल रही है। तो सोचा क्यों ना यहाँ पर रूम वगैरह देख के ही बुक करेंगे। तो आपको आज डेट की अगर बात करूँ 11 मार्च है। होपफुली आप 15 या 16 मार्च तक ये वीडियो देख रहे होगे और वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। जैसे ही हम श्रीशैलम प्रवेश करते हैं वहाँ का शांत वातावरण और दिव्य भावना हमें महसूस होती है। यहाँ पहुँचकर सबसे पहले हमने रात्रि विश्राम के लिए रूम बुक किया। भीड़ कम होने के कारण हमें ऑफलाइन बुकिंग आसानी से मिल गई। हमें रहने के लिए रूम करिकला भक्तुला सत्रम में मिला। रूम और रूम व्यू दोनों ही बहुत प्यारे थे। तो जी ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा आज का स्टे होने वाला है। 4th फ्लोर पे हमें रूम मिला है और क्या व्यू है यार, गजब। दृश्य बहुत बढ़िया है। यहाँ से दूर दूर तक बस पहाड़ दिख रहे हैं। ऊपर है जी चंद्रदेव। और अब आपको रूम दिखाते हैं। और रूम में फ्रेशन अप होने के बाद हम बढ़ दिए मंदिर प्रांगण की तरफ। तो जी दोस्तों, शाम का समय हो चुका है और इस समय हम सोच रहे हैं कि एक बार क्यों ना मंदिर में दर्शन किए जाएं। तो इस समय हम देख सकते हैं कि आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह डिपॉजिट करवाने के लिए और उसके बाद मंदिर में जाके ट्राई करते हैं कि आज रात में एक बार दर्शन हमें मिल जाएं भगवान भोलेनाथ के। मंदिर में महादेव जी का दर्शन प्राप्त करके मन प्रफुल्लित हो उठा। तो हर हर महादेव बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। आपको बताना चाहूँगा कि शाम के 8:50 हो चुके हैं और हम बाबा भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करके मंदिर से बाहर आ चुके हैं। वैसे आपको बताऊंगा कि आज की हमारी टिकट नहीं थी दर्शन करने की। वैसे हमने कल का मतलब 12 तारीख का अर्ली मॉर्निंग का स्पर्श दर्शन का स्लॉट ले रखा है, टिकट ले रखी है। लेकिन ऐसा हुआ कि थोड़ा टाइमली हम आ पहुँचे थे यहाँ पे, तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा मंदिर की तरफ टहल के आया जाए। फिर यहाँ पर देखा कि फ्री दर्शन की लाइन ओपन थी, तो उसी के चलते हमने बाबा श्री भोलेनाथ के ये जो शाम में दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। ये जैसे सामने गेट लगा है फ्री दर्शनम क्यू लाइन, उचित दर्शन क्यू लेन लिखा हुआ है। यहाँ से हमने एंट्री की, लेकिन ये जो लास्ट एंट्री होती है शाम के फ्री दर्शन की वो 8:30 लास्ट टाइम होता है और मॉर्निंग में 4:30। तो हम यहाँ से गए थे नॉर्मली दर्शन प्राप्त करके आगे। लगभग आधा घंटा भी नहीं लगा होगा हमें अंदर दर्शन प्राप्त करने का। और ये देख सकते हैं जी आप यहाँ का दृश्य कितना शांतिपूर्ण है, क्योंकि इस समय भीड़ है नहीं यार। ये नॉर्मल क्राउड आपको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज शिवरात्रि पे यहाँ पे बहुत सी संख्या आई हुई थी। शिव जी के दर्शनों के पश्चात यहाँ पर मंदिर के पीछे जो शक्तिपीठ मंदिर है माता श्री ब्रह्मरंबिका जी का, वहाँ पर हमने शक्तिपीठ दर्शन भी संपन्न किए हैं। अब बस कल मॉर्निंग का इंतज़ार है क्योंकि कल का हमारा टिकट है। टिकट पहले ही हमने बुक कर लिया था स्पर्श दर्शनों का, तो बस कल बाबा को स्पर्श करेंगे और अपनी इस यात्रा को संपन्न करेंगे। हर हर महादेव। अगर आप फ्री दर्शन के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दर्शनों के समय आप सबसे लेफ्ट वाली लाइन में रहें, जहां से आपको भगवान शिव का सबसे अच्छा दर्शन प्राप्त होगा।
मंदिर से अपने रूम की तरफ जाते हुए एक चीज़ मैंने ज़रूर नोटिस किया है कि यहाँ पर जैसे आप अकोमोडेशन अपना चाहते हो, वैसे तो आप वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करवा के आ सकते हो, लेकिन अदर देन दैट यहाँ पर ना AC डोरमेट्रीज की बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुविधा देखने को मिली है। मतलब जो नॉमिनल सा चार्ज है वो 300 पर पर्सन यहाँ पर मैंने देखा है, पड़ा है, जो बोर्ड लगे हैं बहुत सारे। और अगर खाने की सुविधा की बात करें तो आपको यहाँ पे जगह जगह पर बहुत से होटल्स, बहुत सी मतलब जो पार्टी टाइप जैसे स्टॉल्स होती है वैसी लगी दिख जाएंगी, और खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होने वाली है आप सभी को। यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है यहाँ का खाना। यहाँ के स्थानीय लोग आपको अपने पारंपरिक आंध्रा खाने का स्वाद दिलाते हैं। भोजन के लिए बैठे तो सामने एक अद्भुत चित्र देखा जिसमें महादेव मां अन्नपूर्णा से अन्न का दान लेते दिखाई दिए और बड़े ही प्यार से माता जी ने सबको भोजन परोसा। हमने भी भोजन का आनंद लिया और अब समय था रात्रि विश्राम का, क्योंकि अगली सुबह हमने बाबा भोलेनाथ जी के स्पर्श दर्शनों हेतु प्रस्थान करना था। जैसे ही सूरज की पहली किरणें श्रीशैलम की पवित्र धरती पर पड़ी, पूरा वातावरण एक दिव्य आभा से जगमगा उठा। नल्लमाला के घने जंगलों के बीच से उगता ये सूर्य मानो भगवान शिव का आशीर्वाद बनकर समस्त प्रकृति को आलोकित कर रहा हो। सुप्रभात जी दोस्तों, हर हर महादेव, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है मल्लिकार्जुन में हमारा दूसरा दिन और सुबह के 7 बज चुके हैं और फिलहाल के लिए मैं प्रस्थान कर रहा हूँ जी भगवान शिव जी के स्पर्श दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं कि इस समय हमने एक स्पेसिफिक ड्रेस कोड धारण किया हुआ है जो कि अलाउड है मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाने के लिए। तो बस फिलहाल के लिए सुबह सुबह शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आते हैं। और आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे स्थान पर आता है। तो बस अभी सबसे पहले भगवान शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात आप सबसे कनेक्ट करते हैं। अगली सुबह अपने टिकट स्लॉट के समय के अनुसार हम मंदिर प्रांगण की तरफ दर्शनों हेतु बढ़ दिए। स्पर्श दर्शन का शुल्क 500 रुपये प्रति व्यक्ति है, जो कि आप मंदिर ट्रस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब प्रस्थान करते हैं दर्शनों हेतु। भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश के बीच विवाह को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय बड़े थे, इसीलिए वे चाहते थे कि उनका विवाह पहले हो। ये निर्णय हुआ कि जो भी पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले होगा। भगवान कार्तिकेय तुरंत परिक्रमा करने अपने मोर को लेकर निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धि से माता पिता शिव पार्वती की 7 परिक्रमा कर ली, क्योंकि वे ही पूरे जगत के जनक जननी हैं। इसके चलते गणेश जी का विवाह पहले हो गया, जिससे भगवान कार्तिकेय क्रोधित होकर क्रोंच पर्वत पर निवास करने चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र शोक में व्याकुल होकर स्वयं क्रोंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय वहां से भी चले गए। तब भगवान शिव वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से वे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से पूजे जाने लगे। मल्लिका माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का प्रतीक है, इसीलिए ये ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन कहलाया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है, क्योंकि यह स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का स्थायी निवास स्थान है। तो जी दोस्तों, हर हर महादेव। जैसा आपको पहले बताया था कि हम जा रहे थे स्पर्श दर्शन करने के लिए। 7:30 का यानी कि 7:30 का हमारा स्पर्श दर्शन का हमने स्लॉट बुक किया था और लगभग दर्शन करके बाहर आते आते हमें 9:30 हो चुके हैं और भगवान भोलेनाथ के महादेव जी के स्पर्श दर्शन प्राप्त करके इस समय मंदिर प्रांगण से बाहर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि मेरे बैक साइड में आपको यहाँ पर एग्जिट गेट दिखाई दे रहा होगा, जहाँ से नॉर्मल दर्शन करके भी और स्पर्श दर्शन करके भी यहीं से एग्जिट लेकर आप बाहर आते हो। और क्या बताएं कि इतने सुगम दर्शन हुए महादेव जी के, बोलो हर हर महादेव। इस समय हमारे साथ है कार्तिक जी। कार्तिक भैया, कैसे दर्शन रहे आपके? अच्छा दर्शन रहा, स्पर्श दर्शन किया। पहले आपने स्पर्श दर्शन किया है कि नहीं? किया है पहले भी। तो भैया तो आते रहते हैं लगभग, मतलब आंटी लोग ने बताया कि भैया हर मंथ आते हैं, एवरी मंथ।
तो इसी बात पे हम बोलेंगे हर हर महादेव। तो देख सकते हो कि आपको एक चीज़ इन्फॉर्म और करना चाहूँगा कि जैसे ये पूरा मंदिर परिसर है, मंदिर परिसर के अंदर ही आपको शक्तिपीठ जी के भी दर्शन होते हैं, जो कि है माँ ब्रह्मराम्बिका जी का मंदिर। और देख सकते हो कि यहाँ पर लाइन लगी हुई है, तो ये सारे श्रद्धालु अभी दर्शन करके बाहर आए हैं और यहाँ पर उनको प्रसाद दिया जा रहा है। हमने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अभी यहाँ से ये जो मंदिर का कॉरिडोर है, यहाँ से बाहर की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ऐसा है कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जो दर्शन है वो बुक कर सकते हो। जैसे हमने स्पर्श दर्शन बुक किया है, अगर आप चाहो तो आप जलाभिषेक भी करवा सकते हो। उसका कॉस्ट रहता है 5000 पर हेड। जो स्पर्श दर्शन होता है उसका कॉस्ट होता है 500 पर हेड। तो ये दिन में स्लॉट होता है, जैसे 9:30 का, मॉर्निंग में 7:30 का, और अगर नाइट की बात करें तो 9 PM। तो ये स्लॉट्स होते हैं, आप उस अपने सुविधा के अनुसार जो कोई भी स्लॉट बुक कर सकते हो। और अगर आप चाहें कि मंदिर के जो ट्रस्ट हैं उनका अकोमोडेशन भी अगर आप बुक करना चाहें तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हो, जो कि है www.srisailamdeवस्थानम.org। आंटी जी, आपके कैसे दर्शन रहे? बहुत अद्भुत दर्शन हुए महादेव के। और जैसे हम स्पर्श दर्शन करके आए हैं तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, स्पर्श दर्शन यानी महादेव का स्वयं दर्शन हुए जैसे फीलिंग है, और एक शक्ति भी प्रकट होती है बॉडी में। महादेव का हेल्थ के लिए हो, कुछ भी हो, इतने दूर आए हैं, शिवलिंग का दर्शन होना बहुत अद्भुत है। और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा लगा, मन एकदम शांति हो मिले। बोलो हर हर महादेव। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अगर आप रामेश्वरम में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको मंदिर के 4 द्वार देखने को मिलते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। मल्लिकार्जुन में भी ऐसे ही है, द्वार तो बने हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि एंट्री केवल स्पेसिफिक द्वार से होती है। जैसे जो समझ सकते हो फ्री दर्शन की लाइन है वो एक स्पेसिफिक द्वार से जाती है, और जो आपके स्पेशल दर्शन होते हैं, मतलब किसी काइंड की भी आपकी पर्ची हो, 150 वाली हो, 300 वाली हो, 500 वाली हो, लाइन मतलब सेम गेट से ही जाएगी, लेकिन आगे जाके डाइवर्जन्स हो जाते हैं जी आपकी रिसीट के अकॉर्डिंग। देख सकते हो कि इस समय मैं आपको एक अलग द्वार पे लेके आ चुका हूँ, जिसका मतलब ऐसा है कि जो दृश्य वो बहुत ही ज़्यादा भव्य होता है यार यहाँ पे देखने का। अब इस क्लिप के बाद मैं अब आपसे यहाँ का एरियल शॉट शेयर करता हूँ। हर हर महादेव। फिलहाल के लिए मैं जो आपको ये गेट दिखा रहा हूँ जहाँ पे लिखा हुआ है वे टू अरिजता सेवा स्पर्श दर्शनम शीघ्र दर्शनम अति शीघ्र दर्शनम लाइन, ये वाला जो गेट है यहाँ से आप एंट्री करते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्पेशल टिकट होती है दर्शन की, शीघ्र दर्शन, अति शीघ्र दर्शन, स्पर्श दर्शन, तो आप यहाँ से आगे जाते हो और यहीं पे आपको लॉकर की फैसिलिटी भी मिलती है। तो यहाँ से आप अंदर जा सकते हो और इजीली लॉकर में अपना सामान सबमिट करवा के आगे से एंट्री कर सकते हो जी मंदिर प्रांगण के अंदर जाने के लिए। ये जो स्पर्श दर्शन हमने किया है ये हम ऑनलाइन टिकट लेके आए थे, लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है और आपको महसूस हो रहा है कि यहाँ पे भीड़ कम है तो आप यहाँ से ऑफलाइन टिकट भी ले सकते हैं, लेकिन क्राउड पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितनी भीड़ चल रही है, उसी हिसाब से ऑफलाइन कोटा रिलीज़ किया जाता है। बाकी ये देख सकते हो मेरी ये जो स्लिप है ये मेरी स्पर्श दर्शन की स्लिप है। वैसे तो सभी से स्लिप लेके वो वहीं पे रखवा लेते हैं, सबमिट करवा लेते हैं, लेकिन मैंने स्लिप अपने पास रखी, सोचा आप सबको स्लिप दिखाऊंगा। अगर बाहर वाली साइड आप लोग क्लॉक रूम चाहते हैं तो देख सकते हैं कि आपको बाहर भी क्लॉक रूम मिल जाता है सामान रखने के लिए। तो जो भी लॉकर्स होते हैं ना क्लॉक रूम, आपको बताना चाहूँगा अगर आप अपना मोबाइल डिपॉजिट करवाना चाहते हो, मोबाइल डिपॉजिट का 10 रुपीज़ रहता है जी, और अगर आप अपना लगेज करवाना चाहते हो तो पर बैग आपका 20 रुपीज़ रहता है। देख सकते हो इस साइड लगेज डिपॉजिट है, उस साइड है जी मोबाइल डिपॉजिट। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्री दर्शनम लाइन है, यानी कि उचित दर्शन लाइन। तो कल रात को जो हमने रात्रि में दर्शन किए थे वो इधर से ही किए थे, यहाँ से हम अंदर गए थे अपनी चेकिंग वगैरह करवा के, और आफ्टरवर्ड्स हमने भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त किए थे। दर्शनों के पश्चात हम अपने जहाँ पे हमारा रूम है जिस भवन में, वहाँ पे आप पहुँचे हैं, देख सकते हो। और आपको बताऊँगा कि अभी हम यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, और जैसा हमने जो ट्रस्ट का बुक किया है यहीं पे हमारी मील्स होती है, यानी कि दोपहर का लंच और रात का डिनर वो भी यहीं पे होता है। तो अभी के लिए जाएंगे और थोड़ी देर में लंच करेंगे और उसके बाद यहाँ से आगे निकलेंगे। 2-3 और लोकेशन है जो कि हमें कवर करनी है, जो कि मल्लिकार्जुन से ही रिलेटेड है। तो बस
वीडियो अंत तक देखते रहो, आप सबको सारी जानकारी दी जाएगी जी इस ब्लॉग के अंदर। हर हर महादेव। तो यहाँ पर ये जो हमारा अकोमोडेशन है भवन के अंदर, ये जो प्रेमिसेस है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि ज्योतिर्लिंग के हर एक ज्योतिर्लिंग नंबर वाइज पूरा नाम लिखा हुआ है। देख सकते हो स्टार्टिंग में सबसे पहले 1 नंबर पे सोमनाथ जी है, दूसरे नंबर पे आपको पता है कि दूसरा स्थान ज्योतिर्लिंग में मल्लिकार्जुन का आता है। तो उसी हिसाब से सारे ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर आपको दर्शन करवाए जा रहे हैं जी। हर हर महादेव। तो चलते चलते हम आपको लेकर आ पहुंचे हैं जी मल्लिकार्जुन सदन। मैं आपको बताना चाहूँगा मल्लिकार्जुन सदन जो है ये ट्रस्ट वालों का ही होता है, जिसमें आप अपना अकोमोडेशन बुक कर सकते हो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। इनका जो एसी रूम का नॉर्मल फेयर रहता है वो रहता है जी 1200 रुपीज़ 2 बंदों का, और इनका जो डीलक्स एसी रूम है वो रहता है जी कॉस्ट 1700। उसमें अलाउड होते हैं 5 मेंबर्स। तो यार मेरे पीछे देख रहे हो जी मल्लिकार्जुन सदन, जो कि आपको मंदिर के ईस्ट गेट से हार्डली 300 से 400 मीटर की दूरी पर दिखाई देता है। मंदिर की तरफ से एक फैसिलिटी मिलती है कि आपको मंदिर परिसर के आसपास जैसे सीनियर सिटीजन्स हो गए या फिर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको आसपास ऐसे फ्री ये जो कैब सर्विस है, इलेक्ट्रिक कार कैब सर्विस, वो देखने को मिलती है। ये जो कैब सर्विस की सुविधा के बारे में आपको बताया, वैसे तो जनरली इसमें ओल्ड एज यानी कि सीनियर सिटीजन और छोटे बच्चे अलाउड है, लेकिन आजकल भीड़ नहीं चल रही है तो कोई भी बैठ रहा है। साथ में ही आपको यहाँ पर एपी टूरिज्म यानी कि आंध्र प्रदेश टूरिज्म का होटल्स और रेस्टोरेंट देखने को मिलता है। ये सामने जो आप देख रहे हो ये है जी हरिता होटल्स। यहाँ पे सामने बोर्ड लगा हुआ है हरिता होटल्स एपी टूरिज्म। तो यहाँ पर भी आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग करवा के आ सकते हो रहने के लिए। और यहाँ पर एक और बोर्ड लगा है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आसपास क्या क्या जगह है दर्शन करने के लिए, देखने के लिए। तो वैसे तो तेलुगु में लिखा है तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, पर टाइगर रिजर्व है जैसे नल्ला मल्ला फॉरेस्ट में, बाकी डैम के पास केबल कार चलता है। ये डैम भी देखने लायक है जो कि मल्लिकार्जुन का डैम है, कृष्णा नदी पे जो बना हुआ है। और ये सारे आप लोकेशंस देख सकते हैं जी अपने मल्लिकार्जुन श्रीशैलम के विजिट के दौरान। स्पर्श दर्शन करने के बाद हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था। जैसे चौपाटी बनी हुई है, होटल्स वगैरह छोटे छोटे आपको देखने को मिलते हैं, खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम अपने जहाँ पे भवन में स्टे है वहाँ पे हम चेंजिंग वगैरह हमने चेंज वगैरह कर लिया कपड़े वगैरह, और एक बार फिर से मंदिर परिसर के पास आप सबको लेकर आ पहुँचा हूँ, क्योंकि ट्राई कर रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स कवर हो पाए, आपको डिटेल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप सबके लिए। यहाँ पर आपके पास दर्शन करने की बहुत सी सुविधाएं रहती है। अगर आप शीघ्र दर्शन करना चाहते हो तो उसका टिकट है 150 रुपीज़। अगर आप अति शीघ्र दर्शन करना चाहते हो उसका टिकट है 300 रुपीज़। और अगर आप स्पर्श दर्शन करना चाहते हो उसका टिकट रहता है जी 500 रुपीज़। लेकिन अगर आप कोई भी टिकट नहीं लेना चाहते तो आप इस साइड जो कि ईस्ट गेट के पास लाइन लगती है जी, वो लगती है फ्री दर्शन लाइन की। तो यहाँ से जाके आप फ्री दर्शन प्राप्त कर सकते हैं जी भगवान शंकर जी के। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा कि अगर आप अभिषेकम करना चाहते हैं स्वामी जी का तो 5000 पर पर्सन। अगर आप नॉर्मल अभिषेक करना चाहते हैं, मतलब ग्रुप अभिषेक होता है लेकिन वो मेन शिवलिंग पे नहीं होता, उसका 1500 होता है। बाकी ये सारे यहाँ पर कॉस्ट लिखा हुआ है, जो जो सुविधाएं आपको मंदिर परिसर में देखने को मिलती है। मैं अभी 2-3 महीने पहले तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गया था, तो ये जो यहाँ का माहौल है ना, ये सेम टू सेम वैसा ही है। मतलब पहाड़ों के ऊपर मंदिर स्थापित है, साथ में जैसा आपको यहाँ पे छोटी छोटी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है, मतलब सारा माहौल तिरुपति जैसा ही मेरे को महसूस हो रहा है यहाँ पर भी। तो मंदिर के पास देख सकते हो कि हमें एक कंदमूल देखने को मिला है जिसे रामफल भी कहते हैं। इसका भी आज आनंद लिया जाए। भैया इसे राम जी खाते थे ना अपने वनवास के टाइम पे। आओ आओ, चलो चलो करो, आप काटो, उठा लो खींचो। कैसा लग रहा है? अच्छा है। कैसा टेस्ट कैसा है? थोड़ा स्वीट है। हम भी ट्राई करते हैं यार। तो ये है जी कंदमूल। भैया ने इसके ऊपर चीनी डाल के दी है। वैसे यूजुअली बॉडी को ठंडा रखता है ये, जितना मेरे को आइडिया है। ओवरऑल अच्छा है, पर ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कच्चा पपीता होता है ना, वैसा भी फील हो रहा है। इस तरफ से एग्जिट लेके बाहर आते हैं, सामने वेस्ट गेट है। यहाँ पर आपको लड्डू प्रसाद की
सुविधा मिलती है देखने को। आपको बता दूं कि जो एक लड्डू का कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ रहता है और आप चाहें जितने मर्जी लड्डू लेके जा सकते हैं जी घर के लिए। तो ये स्वामी जी का प्रसाद होता है जो कि ट्रस्ट द्वारा बनाया जाता है और श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। बोलो हर हर महादेव। देख सकते हो कि काउंटर से आप स्लिप लेते हैं, स्लिप लेने के बाद प्रसादम इशू पॉइंट जहाँ से जाके आप अपने लड्डू कलेक्ट करते हैं। पर लड्डू 20 रुपये कॉस्ट है और अगर आप पॉलीथीन ले रहे हैं, पॉली बैग लड्डू कैरी करने के लिए, तो 5 रुपीज़ उसका एक्स्ट्रा लगता है। मोस्ट ऑफ द साउथ टेम्पल में जैसे मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अलाउड नहीं होती है, वैसे यहाँ पे भी है कि आप अपना सारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सारा सबमिट करवा के ही स्वामी जी के दर्शन करने अंदर जा सकते हैं। एज़ वेल एज़ ऐसा रहता है कि जैसे रामेश्वरम हम गए थे, उसकी एक एग्जांपल रिलेट करने वाला हूँ कि गर्भगृह में दीपक का उजाला होता है, बस लाइट बिल्कुल नहीं होती, आर्टिफिशियल लाइट ज़ीरो होती है। तो बस उसी चलते जब हमने गर्भगृह में दर्शन किए, वहाँ पे भी जो भी उजाला था ना गर्भगृह के अंदर, वो दीपों का उजाला था। अदरवाइज़ कोई भी हमें जो आर्टिफिशियल लाइट है वो देखने को नहीं मिली। और ये जो दीपों का उजाला होता है ना, उसमें गर्भगृह का जो दृश्य होता है वो और भी ज़्यादा मनमोहक हो जाता है। तो जैसे अभी तो मार्च का सीज़न चल रहा है, ऐसा है कि फ़िलहाल के लिए गर्मी एक्सट्रीम है। आपको जून तक ऐसे ही गर्मी, मतलब जून में तो और एक्सट्रीम गर्मी देखने को मिलेगी यहाँ पे। जून के बाद जो जुलाई अगस्त का सीज़न आएगा वो मानसून का सीज़न रहता है, वो आपके लिए अच्छा सीज़न हो सकता है यहाँ पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि बारिश होती है। तो ये एक ऐसी लोकेशन पे है कि जहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। तो जून के बाद अगर आप आ रहे हो, जुलाई अगस्त सितंबर अच्छा मौसम रह सकता है आपके लिए यहाँ पर दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। अभी बढ़ रहे हैं हम भवन की तरफ जहाँ पे हमारा रूम है, वहाँ पे जाकर करते हैं अपना लंच और गाड़ी उठा के निकलते हैं अपनी आगे की लोकेशन पर। श्रीशैलम एक आध्यात्मिक धाम है जहाँ ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक शक्तिपीठ भी है। यहाँ पर आप कई पवित्र स्थलों के दर्शन भी कर सकते हैं। नंबर 1, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर। मंदिर प्रांगण के अंदर ही आपको बहुत से छोटे बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ मंदिर के गर्भगृह से जब आप दर्शन करके बाहर आते हैं तो आपको वृद्ध मल्लिकार्जुन के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रभु शिव स्वयं विराजमान है। दर्शन का समय सुबह 4:30 बजे से रात के 10 बजे तक का है, लेकिन फ्री लाइन को शाम के 8:30 बजे बंद कर दिया जाता है। नंबर 2, माँ ब्रह्मराम्बिका देवी शक्तिपीठ। माँ का यह शक्तिपीठ भारत के शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माँ सती के कंठ यानी कि गले का अंग गिरा था। मंदिर परिसर में माँ भवानी का बहुत ही सुंदर स्वरूप विद्यमान है। यहाँ पर माँ की षोडशा उपचार पूजा बहुत प्राचीन है। आप भोलेनाथ जी के दर्शनों के पश्चात मंदिर के अंदर से ही शक्तिपीठ दर्शन भी कर सकते हैं। नंबर 3, साक्षी गणपति मंदिर। माना जाता है कि यहाँ गणेश जी आपकी यात्रा का गवाह बनते हैं, यानी कि साक्षी बनते हैं। इसीलिए दर्शनों के पहले यहाँ आना शुभ माना जाता है। नंबर 4, पालधारा पंचधारा। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी। यहाँ पर सुंदर जल प्राप्त भी है। कहते हैं यहाँ 2 जल स्रोत एकदम साथ साथ है, लेकिन एक में से मीठा जल तो दूसरे में से खारा जल आता है। और नंबर 5, श्रीशैलम डैम। श्रीशैलम के पास एक बड़ी रिजर्वायर है जो नल्लमला जंगल के बीचों बीच स्थित है। यहाँ आप बोट राइड का भी आनंद ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें जो आपको दर्शनों से पूर्व ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर के कपाट 4:30 बजे खुलते हैं। फ्री दर्शन में 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। स्पर्श दर्शन के लिए VIP पास लेना अनिवार्य होता है, जो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन ले सकते हैं। सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ स्पर्श दर्शन की सुविधा मिलती है। आप स्वयं शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, जो किसी भी ज्योतिर्लिंग में एक अद्भुत अनुभव है। मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए पुरुषों को धोती धारण करना और महिलाओं को साड़ी या फिर सूट धारण करना अनिवार्य है। तो जी मल्लिकार्जुन जी के दर्शनों के पश्चात यहाँ पर एक जगह शिखरम, भैया ने बताया कि यहाँ पर दर्शन करना कंपल्सरी है। जो मल्लिकार्जुन का स्वामी होने के बाद ये भी दर्शन कंपल्सरी है, तभी आपका यात्रा संपन्न होता है, संपन्न हो जाता है। तो ये जैसा बता रहे हैं कि
ये मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट है इस एरिया का, जहाँ से आपको मल्लिकार्जुन मंदिर का भी दृश्य दिखता है। ऊपर नंदी जी विराजे हुए हैं, तो देर आर सम स्टेप्स जो हम क्लाइम करके ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं ऊपर से व्यू और दर्शन पाते हैं ऊपर पहुँच कर। माना जाता है कि यहाँ से नंदी जी के सींगों के बीचों बीच देखने से अगर आपको मंदिर के गोपुरम के दर्शन होते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। अभी हमने शिखरम में दर्शन किए हैं और जैसे आप मंदिर प्रांगण से शिखरम की तरफ आते हैं ना, तो रास्ते में एक और जगह आती है जिसे आप पालधारा पंचधारा के नाम से जानते होंगे। अगर आपके पास टाइम होता है और आप अपने पर्सनल व्हीकल में आ रहे हो तो आप उस जगह पर ज़रूर जाएं। तो बहुत ही अद्भुत जगह है। ऐसा माना जाता है कि वो पालधारा और पंचधारा मतलब दो जल के स्रोत है कि इतने पास है, लेकिन फिर भी उसमें एक तरफ से मीठा पानी और दूसरी तरफ से खारा पानी आता है। और अब यहाँ पे दर्शन हमारे संपन्न हो चुके हैं। अब प्रस्थान करने वाले हैं वापस हैदराबाद की तरफ। श्रीशैलम की पवित्र धरती पर बिताए हुए क्षण आत्मिक शांति और दिव्यता से भरपूर थे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन और नल्लमला पर्वतों की यात्रा ने मन को भक्ति और श्रद्धा से भर दिया। वापस लौटते हुए ऐसा महसूस हुआ मानो भगवान शिव की कृपा हर कदम पर हमारे साथ चल रही हो। ये यात्रा सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि आत्मा से शिव तक जुड़ने का एक अद्भुत अनुभव था। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, हर हर महादेव। नेक्स्ट डे है स्टार्टेड। तो ऐसा था, कल रात को हैदराबाद पहुँचते पहुँचते रात के 9 बज गए थे एंड आफ्टरवर्ड्स डिनर वगैरह किया अपना और रात में थोड़ी बहुत नींद वगैरह ली और अभी अर्ली मॉर्निंग हम आ चुके हैं जी अपनी फ़्लाइट पकड़ने के लिए हैदराबाद से दिल्ली की तरफ। बाकी आशा करता हूँ कि आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। ट्राई किया कि जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आप सबको प्रोवाइड की जाए। और आपको फिर से बताना चाहूँगा एक चीज़ का आपने मेजर ध्यान रखना है कि अगर आप हैदराबाद से श्रीशैलम जा रहे हैं तो जो नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है उसका गेट्स क्लोज़ हो जाते हैं शाम को 6 बजे से लेके मॉर्निंग में 6 बजे तक क्लोज़ रहते हैं। तो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी जाना चाहो, सबसे पहले आप एयरपोर्ट से MG बस स्टैंड तक जा सकते हैं, फिर वहाँ से आप श्रीशैलम का डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरीज होगी वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर कर दी जाएंगी। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आशा करते हैं भगवान शंकर, माता पार्वती आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखे।